हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये है मेरी फ्रेंड शोभना श्रीवास्तव और जो योगा इंस्ट्रक्टर है और ये ऑनलाइन क्लासेस लेती है। पहले भी आप मिल चुके हैं इससे मेरी वीडियो। आज हम कुछ टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं और वो टॉपिक्स योग से ही जुड़े हुए हैं कि योग करने से क्या नुकसान होते हैं, क्या फायदे होते हैं। और ट्रेनिंग के लिए गए थे, उसमें पर डे का पतंजलि में क्या खर्चा था, तो वो सारे जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम वीडियो। सबसे पहले हम बताएंगे कि योग से होने वाले नुकसान क्या है। तो योग से होने वाले हैं नुकसान जीरो। क्योंकि योग तो एक ऐसी चीज है, जैसे योग तो एक साधना है, उससे तो कोई नुकसान हो ही नहीं सकता। उसके तो सारे फायदे ही फायदे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि योग को कब से कब तक ही करना है, बस बीमारी के रहते हुए करना है कि बस 1 महीने कर लिया हो गया, कि कोर्स कर लिया सीख लिया हो गया। ऐसा नहीं है। योग को हमें अपनी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में शामिल करना है, नियमित दिनचर्या में इसको शामिल करना है, तभी योग के फायदे आप ले सकते हो। तो योग के नुकसान तो कुछ है ही नहीं और फायदे इतने हैं, मतलब अनलिमिटेड फायदे। योग करता है वो हमेशा निरोग रहेगा। ठीक। तो डेली योग करने से सबसे पहला फायदा तो ये है कि हमारी बॉडी एकदम फिट रहती है। कैसे रहती है शोभना फिट रहती है? वो हमने अपने एक्सपीरियंस हम बताएंगे। कंटिन्यूअस 4 साल से हम लगातार योगा कर रहे हैं और योगा करने का सबसे बड़ा फायदा तो हमारे खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं। जो हमारा पोस्चर था, जैसे हाइट ज्यादा है तो पोस्चर गड़बड़ हमारा बहुत जल्दी हो जाता था, मतलब झुककर बैठना। ये झुककर बैठने के जो नुकसान हुए हमको, हमारी स्पाइन जो थोड़ा सा टिल्ट होने लगी थी, उसके साथ साथ हमारे पोस्चर की गड़बड़ी के साथ कॉन्फिडेंस में कमी बहुत ज्यादा आ गई थी। बहुत मुश्किल से जाती है। तो ये पोस्चर सुधारने में बहुत टाइम लगा और पोस्चर सुधरते ही जो बाहर के फायदे, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, वो तो हुआ ही हुआ। और साथ में जो हमारा डाइजेशन इम्प्रूव हुआ। हम सही से नहीं बैठते, हमारा पोस्चर सही नहीं होता तो हमारी हड्डियों पे प्रेशर होता है उसका। अगर जब हम ठीक से बैठते हैं तो हमारी हड्डियां, हमारे ऑर्गन, सबको स्पेस होता है, जो चाहिए वो स्पेस मिल पाता है, रहेगा। और योग हम करते किस बन गया और स्पाइन को फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई। तो ये फ्लेक्सिबल होना बॉडी का, पोस्चर सही होना, और फिर थर्ड पॉइंट आप बताओ क्या आने वाला है। फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ इंटरनल ऑर्गन हमारे स्वस्थ होना। इंटरनल ऑर्गन हमारे योग करने से इंटरनल ऑर्गन हमारे मजबूत होते हैं। योग में एक पार्ट नहीं है कि केवल आसन कर लिए या कुछ भी और एक्सरसाइज कर ली। योग तो कितने पार्ट्स में विभाजित है, जो हर पार्ट उसका अलग अलग हमारे ऑर्गन जो है उनके लिए इफेक्ट करता है और उनको मजबूत करता है। योग में केवल बॉडी से रिलेट नहीं कर रहा है, माइंड भी बहुत ज्यादा हमारा शार्प हो जाता है ना, क्योंकि माइंड को भी तो एक डाइट चाहिए। डाइट है वो ऑक्सीजन। माइंड तो आजकल की जो जनरेशन है, आजकल का जो माहौल है, उसमें तो माइंड सबसे ज्यादा जरूरी है कि फिट रहे। दूसरा, लोगों को डिप्रेशन बहुत होता है, तो जो लोग योग करते हैं उनसे डिप्रेशन कोसों दूर रहता है। और बहुत सारे योग के आसन हैं, योग के प्राणायाम हैं, जिनसे हम अपने डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं। तो और जो करते हैं रेगुलर योग, उनको तो डिप्रेशन कभी होता ही नहीं है। तो योग भी एक कॉम्बिनेशन में चलता है, जैसे माइंड बॉडी सोल का बताया जाता है ना। माइंड अच्छा होगा क्योंकि हम बॉडी चलाएंगे, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होगा तो दिमाग तक पहुंचेगा, और ब्लड सर्कुलेशन के साथ हमारा ऑक्सीजन जाता है। जैसे ट्रांसपोर्ट होता है ना, ट्रांसपोर्ट में ब्लड के साथ ऑक्सीजन का वाहक, तो ये ऑक्सीजन दिमाग तक पहुंच रही है। जब ये दोनों स्वस्थ रहेंगे, माइंड और बॉडी, तो हमारे विचारों को स्वस्थ होना ही पड़ेगा। तो माइंड बॉडी सोल तीनों का कॉम्बिनेशन से योग बन जाता है और फिर जीवन खुशहाल ही खुशहाल। तो जब हम योग करते हैं तो हमारी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल हो जाती है, हम किधर भी झुक सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हम लोगों को कहीं भी पेन नहीं होगा। एक मिथ हमको दूर करना है सभी का, कि जैसे कई लोगों का मानना होता है कि हम घर के सब काम करते हैं तो हमें एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है ना। बहुत लेडीज ज्यादातर यही बोलती हैं, है ना। तो ये मिथ बहुत बड़ा है कि घर के काम से स्वस्थ रह सकते हो, लेकिन घर का काम आपको एग्जॉस्ट ज्यादा करता है। घर के काम आपके एक ही डायरेक्शन में होते हैं। जैसे आप रोटियां बना रहे हो, बाई चांस हम घरेलू हैं, हाउस वाइफ हैं, रोटियां बना रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं, फिट रहने के लिए बॉडी चल रही है, स्वाभाविक है बॉडी चलेगी, लेकिन सब एक ही डायरेक्शन में काम होंगे, है ना। योग में
हर चीज बराबर होती है। हाँ। लेफ्ट झुकोगे तो राइट राइट भी झुकना है, आगे झुकोगे झुकोगे तो पीछे भी झुकना है, वो बस। बराबर होता है। और योग का लेना और छोड़ना, ये योग है। बिल्कुल। तो सांसों के साथ, और जो सांसों का पैटर्न हमारी बॉडी का सिस्टम है, वो 24 घंटे हम लंबी सांस नहीं ले सकते, तो स्वाभाविक है ना, जी। क्योंकि हम सांस ले रहे हैं, देखो अभी भी ले रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कि हम पता नहीं सांस चल ले रहे हैं। ये छोटी सांसें केवल जिंदा रहने के लिए हैं, लेकिन स्वस्थ जिंदा रहना है तो लंबी सांसें चाहिए। और लंबी सांसों का एक ही तरीका, एक्सरसाइज करो, योग करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो या फिजिकल एक्सरसाइज करो। यही तरीका है अपने सांसों को लंबा करने का। और 24 घंटे तो ले नहीं सकते हम लंबी सांस, तो 1 घंटे सांस लो लंबी। अब अगर हम इसके और फायदे और गहराई से जाएं तो इतनी लिस्ट होगी कि हम चाहे पूरा दिन भी बात करें योग के फायदों के लिए तो वो खत्म नहीं होने वाला। तो योग के फायदे आपको पता चले। अब बात करेंगे उस क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन आया था आप ही लोगों में से मेरे पास कि हम लोगों का जो हम पतंजलि में ट्रेनिंग 5 दिन की ट्रेनिंग के लिए गए थे, तो वहां पे पर डे का क्या खर्चा होता है, क्या खर्चा होता था हमारा। तो हम बता देते हैं कि हम लोगों का वहां पर 1500 रुपए का रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिसमें एक हमें थैला मिला था और क्या क्या था, बुक्स मिली थी, चुन्नी मिली थी, जैकेट मिली थी। हाँ, वो जैकेट तो हमें पहले ही मिल गई थी, लेकिन उन्हीं 1500 में ही था। अलग से कोई चार्जेस नहीं थे। और वो रजिस्ट्रेशन भी था, रजिस्ट्रेशन हुआ, इतने दिनों का वहाँ रहना, खाना, एक डायरी, एक पेन, वो भी मिला था। तो वो 1500 रुपए में हमें मिला था। और वहाँ पे रहने का क्या था, रहने का ये था कि वहाँ पे हमें रहने के लिए 1 रुपया भी पे नहीं करना पड़ा था। हम लोगों को 5 दिन रहने के लिए अच्छी व्यवस्था थी, कंबल थे, गर्म पानी था, सब कुछ था, गीजर था, सब कुछ बहुत अच्छे से व्यवस्था थी। 3 टाइम खाने की व्यवस्था थी। 5 दिन और 6 दिन हो गए थे, क्योंकि 1 दिन पहले ही हम लोग पहुंच गए थे। हाँ, हम लोग को 1 दिन पहले ही रजिस्ट्रेशन हुआ था, हम लोग 1 दिन पहले पहुंच गए थे। तो हमसे वहां पे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया गया, खर्चा केवल वही आया था हमारा। और वो खर्चा नहीं कह सकते, क्योंकि उसके बदले में हमें सारी चीजें, बुक्स मिली थी और डायरी पेन भी मिला था, चुन्नी मिली थी, मतलब वो 1500 रुपए का एक थैला भी था, वो हमें सब चीज मिली थी। मतलब उससे कहीं ज्यादा था वो, 1500 से कहीं ज्यादा था वो, वर्थ इट था पूरा, है ना। और रहना खाना इतना लग्जरियस स्टाइल में था कि अपन लोग ये पर डे, हम लोगों ने पता किया था, जो लोग पेशेंट है उनसे पता किया था कि जो लोग अलग से बुकिंग कराकर जाते हैं उनका खर्चा देखें, और हम अपनी टीचर ट्रेनिंग में गए थे उसमें देखें तो हम लोगों का तो 0 खर्च था, 0 खर्च। हाँ, कुछ लोगों से शायद ये पता चला है कि मतलब इतना खर्चा आता है, एग्जैक्ट हमें नहीं पता है। और उसके बाद हमारा जाने आने में जो खर्च हुआ वही, तो हम तो बहुत कंजूस हैं, तो हम तो गए थे रोडवेज से, तो हमारा खर्चा तो कुछ भी नहीं। आप रोडवेज की टिकट समझ ही सकते हैं कितने की आती है। तो बस हम उसी से गए थे और हमारा बस उतना ही खर्चा हुआ था, उससे ज्यादा कुछ भी 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ था। और वहाँ पे कुछ भी ऐसा खरीदने का था नहीं कि हम वहाँ पे और मार्केट हो, फ्रूट या किसी अंदर ही अंदर हम लोगों ने हवन सामग्रियां और हवनदानियां जो नई लॉन्च हुई है वो सब जो खरीदना था वो ही खर्चा था। और उसके अलावा अपना स्वेच्छा से खरीदना हो खरीदो, नहीं खरीदना नहीं खरीदो। उसके अलावा हमारा 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। तो बस इतना ही खर्चा हुआ था वहाँ पे हमारा। तो टीचर ट्रेनिंग से हम लोगों ने यही सीखा, एक बहुत बड़ा विशेष गुण कि टीचर ट्रेनिंग केवल टीचर के लिए नहीं है। योग टीचर ट्रेनिंग केवल टीचर लोग वहां पर केवल योग करके सीख कर बैठे ना, और हमें घर आकर बाहर निकलकर फिर से ऑफलाइन हो सके ऑफलाइन, ऑनलाइन हो सके ऑनलाइन योग को बढ़ावा देना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को योग कराना है। पिछले वीडियो में ललिता के देखा होगा कि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में इतना ज्यादा बताया जा रहा था, सेमिनार लोग लगा रहे हैं, मतलब इतने स्टेप लेना पड़ रहा है कि लोगों को अवेयर करने के लिए सेमिनार लगाए जा रहे हैं। और वो इतना, जो ब्रेस्ट कैंसर इतना ज्यादा फैल रहा है लेडीजों में, केवल अवेयरनेस की कमी के कारण। एक्सरसाइज बस कर लेने से हम ब्रेस्ट कैंसर से भी बच सकते हैं, केवल बॉडी के मूवमेंट से। आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं कि उन्होंने भी यही बताया है कि अगर हम स्ट्रेचिंग करेंगे, मतलब बॉडी की स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइजेस करेंगे, तो हम ब्रेस्ट कैंसर से बच सकते हैं। जो हमारा लाइफ स्टाइल है वो बहुत खराब हो चुका है, तो योग को हमें अपनी लाइफ में रूटीन में लाना पड़ेगा, जिससे हम सारी बीमारियों से दूर रह सकें। और हमारा तो यही मोटिव है टीचर ट्रेनिंग जो करवाई जा रही है
पतंजलि की तरफ से। और स्वामी जी का तो बस यही कहना है कि योग के जरिए हमें पूरे देश को, अपने पूरे देश को स्वस्थ बनाना है, दवाइयों की जरूरत ना पड़े और पूरा देश स्वस्थ रहे योग के द्वारा। और इतने बड़े सामूहिक देश को स्वस्थ करने के लिए शुरुआत हमें छोटी सी ही करना है, यानी पहले तो खुद करें। हम तो पहले तो खुद रूटीन में आए, फिर अपने आस पड़ोस वालों को, अपने फैमिली वालों को रूटीन में लाएं। ऐसे करते करते हमें अवेयरनेस जगाना है, खासतौर से लेडीज के लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लेडीज ही एक है कि सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को एक साइड करती है ना, दूसरों का ध्यान रखते हुए अपने स्वास्थ्य को दरकिनार कर देती है। तो ये चीज नहीं आना चाहिए। औरतों से हमारी रिक्वेस्ट है कि अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल कर योग जरूर करें। योग पूरे देश में फैलेगा और सभी लोग स्वस्थ बनेंगे। तो बस यही होना चाहिए कि पूरा देश हमारा स्वस्थ बने, योग के द्वारा किसी कोई भी रोग किसी को भी ना छू पाए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कमेंट्स जरूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आप लोग भी टीचर ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो बताइएगा जरूर कमेंट्स में। तो बस आज के लिए इतना ही। ओम। ओम।